इतना सा निवेदन जरूर करेंगे, आपके नजदीक में जो शिवलिंग है, आपके नजदीक में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर भगवान का मंदिर है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, उसके सामने से भी हृदय से भाव, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए तो मेरा वो वरदानी आपकी झोली खुशियों से भर जरूर देता है। शिव क्या देते हैं? जहां कल जिस जगह पर जैन साहब के यहाँ पर सरापे वाले जैन साहब के यहाँ हम रुके हुए हैं, तो वहां कल एक बेटे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा में जाना क्या बहुत जरूरी होता है? जिन सराफे वाले जिन साहब से हम रुके हैं, वहां पर एक बेटे ने प्रश्न किया, क्या कथा में जाना जरूरी होता है? हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, चाहे आप कथा के किसी क्षेत्र में रहो, जहां बैठकर भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हैं, जहां बैठकर भी आप भगवान शंकर को अगर भज रहे हैं, जहां बैठकर भी आप शिव को याद कर रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर आपकी मनोकामना वहां बैठकर भी पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। बस उसको दिल से याद किया, उसको दिल से स्मरण किया। शिव महापुराण की कथा में हम क्यों जाकर बैठे? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम क्यों जाते? भगवान देवादिदेव महादेव का भजन हम क्यों करते? शिव की चौखट तक हम क्यों जाते हैं? आप इतने सारी मात्रा में बैठे हुए, आप में से किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जिनके घर में, खेत पर, खले में, किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जरा हाथ उठाओ, है सबके यहाँ? रख। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आपके घर में गौ माता है, उसके लिए धन्यवाद। Cybercrime is up by 600%. There's a greater need to protect complex IT infrastructure. मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने घर में कम से कम गौ माता की सेवा तो कर रहे हैं, गौ सेवा में तल्लीन तो हो। गौ माता के प्रति आपकी तत्परता तो है और होना चाहिए। अब जिनके यहाँ पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है।
बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम जम। सही है। अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? वो चलेगी, फिरेगी, जाएगी, आएगी, इधर उधर भ्रमण करेगी, तो हम उसका दूध निकालना है। हम उसका दूध नहीं निकालते। हमने गौमाता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना, वो ढीला हो जाता है, तो आप एक हथौड़ा लेकर, पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोको। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें, तो वो खूंटा उठा जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा, इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका। आपने पत्थर से, हथौड़े से इसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता है, क्योंकि गाय, बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकलता है। उसको ठोकना पड़ता है। खूंटे से गाय को बांधना पड़ता था, तब दूध निकलता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन बुझे। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांधना। जब मन रूपी गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधी रहेगी, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधेगी, तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब ये मन बंध जाएगा, तब मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी। कैसे करना है? भक्ति का क्रम क्या है? भक्ति करना कैसे है? भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के बल पर हम कैसे, क्यों? अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज। और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए? क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। आज गाड़ी नहीं, बाइक पे जाएंगे, पॉपलेट हो रहे हैं। न्यू बाइक क्यों ले लेते हैं? आपका मैनेजर हूँ सर, आपसे ज्यादा काम रहता है मुझे। फ्लिपकार्ट से ले लो ना यार।
अच्छा, और सर्विस के लिए क्या फ्लिपकार्ट के ऑफिस ले जाऊंगा? ऑथराइज डीलर सपोर्ट मिलेगी, वारंटी मिलेगी, गारंटी मिलेगी और मिठाई भी मिलेगी। बाइक्स लेना हुआ आसान, बाइक्स का नया शोरूम। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समान भारी पड़ जाता है और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान की विरल भक्ति को धारण करने लायक है, शिव तत्व को प्राप्त करने। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर अपने घर में जो रह रहे हैं बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा था, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा। जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान में लाते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं। ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको चार लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीखिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मेरी शूरवीरता